बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। तो एक हफ्ते में महंगाई में 0.5% इजाफा हुआ। आटा, फल, चीनी, दालें, मटन समेत खाने पीने की 12 अशिया महंगी। अंडे और सब्जियों समेत 9 की कीमतें कम हो गई। 30 के निर्खों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। बढ़ती महंगाई की बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 0.5% इजाफा हुआ है। आटा, फल, चीनी, दालें और मटन समेत खाने पीने की 12 अशिया हैं और जिनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटा सस्ता रहा, ना ही चीनी। फल, दालें और गोश्त की बढ़ती कीमतें भी आवाम को झटका दे रही हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 0.5% इजाफा हुआ। 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 की कीमतों में कमी, जबकि 30 के निर्खों में इस्तेहकाम रहा। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 24 रुपए 22 पैसे, फी किलो चीनी 72 पैसे, फी दर्जन केले 11 रुपए महंगे हुए। मटन 8, बीफ 3 रुपए 2 पैसे, दाल मसूर 52 पैसे, फी किलो आलू पर 1 रुपया बढ़ा। गुड़, टोटा बासमती चावल के निर्खों में भी इजाफा हुआ। फी दर्जन अंडे 6 रुपए 28 पैसे, टमाटर 1 रुपए 44 पैसे सस्ता हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर पर 35 रुपए 34 पैसे कम हुए। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 2 रुपए 15 पैसे कमी देखने में आई। जबकि पेशावर में चीनी 100 रुपए किलो, आटा 1150 रुपए। महंगाई ने हर चीज को गरीब की पहुंच से दूर कर रखा है। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगी रहना रोज का मामूल बन गया है। मजीद जान लेते हैं, मोहम्मद नौमान वहां पर मौजूद है। नौमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ओपन मार्केट में सब्जी हो, फल हो, दालें हो, गोश्त हो, चीनी हो, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर लोगों का रश रमज़ान में भी ज़्यादा लगा रहता है और रोज़े की हालत में भी लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं। कुछ बुजुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? आम मार्केट से क्यों नहीं खरीद रही चीज़ और यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या खरीदने आए हैं? यहाँ पर इसलिए आए हुए कि यहाँ पे जो है ना सस्ता मिलता है सौदा, और जो बाहर से मार्केट में जो है ना वो महंगा है। यहाँ क्या सस्ता है? यहाँ पे चीनी भी सस्ता है, घी भी सस्ता है, आटा भी सस्ता है, और जो है ना इधर लैंड में खड़े होते हैं 2-2 पैकेट देते हैं। इनकी बातें आपने सुनी कि मजबूर हैं क्योंकि महंगाई की वजह से इनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो मुतासर हो चुकी है और यूटिलिटी स्टोर इसीलिए आते हैं कि यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल जाएं, लेकिन स्टॉक कम होने की वजह से और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से लाइनें यहाँ पर लगी रहती हैं। रोज़ का ये मामूल है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 90 से 100 रुपये है और यहाँ पर स्टोर में 68 रुपये का मिल रही है चीनी। आटा बाहर 1150 रुपये का है और यहाँ पर 800 रुपये का थैला मिलता है। यही वजह है कि लोग काफ़ी परेशान। आपका बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, जहां आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमजान मुबारक के महीने में एकदम इतना इजाफा कर दिया गया है। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए किलो, 650 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं उमर हयात से। उमर हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक में जो है वो आटे की जो कीमत है वो एक मरतबा फिर बढ़नी शुरू हो चुकी है। और अगर हम मुल्की सतह की बात करें तो आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 1300 रुपए तक पहुंच गया है। और कराची में 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1280 रुपए में मिलने लगा है और लाड़काना में 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1160 रुपए और सक्खर में 1080 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो आटे के 20 किलो के थैले की कीमतें दीगर के शहरों से कम नजर आ रही हैं। और इस्लामाबाद में जो है वो आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 870 रुपए और रावलपिंडी में 860 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ गुजरावाला में 1070 रुपए, जबकि सियालकोट में 1080 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 1070 और फैसलाबाद में 20 किलो आटे का थैला जो है वो औसतन 1133 रुपए में दस्तयाब है। कोयटा में जो है वो औसतन 1250 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आटे का 20 किलो का जो आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मुराद, आपने आगाह किया। लाहौर में रमजान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सेब की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। केला भी 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त होने लगा है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं जुनेद अहमद से। जुनेद, बताइएगा।
जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक के अंदर अशे खुर्दनोश की कीमतों के अंदर इजाफा मुसलसल जारी है। चाहे उसके अंदर आटे की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए या फलों की बात की जाए, हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच से दूर होती हुई जा रही है। और फलों की कीमतों के अंदर भी मुसलसल इजाफा जारी है। सेब की कीमत के हवाले से बात करें तो सेब जो है वो 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की कीमत के अंदर होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है और केला जो है वो तकरीबन 190 से लेकर 210 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बाकी फलों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा जारी है। अमरूद जो है वो तकरीबन 200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। हर चीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है। हमारे से शहरी मुद्दे से बात करते हैं। सर जी, फलों की कीमतों के अंदर भी इजाफा हो रहा है, अब क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? जी, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं हर चीज़ के अंदर इजाफा। जो चीनी के हो, दालें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसमें थोड़ा कंट्रोल करे, इसमें थोड़ा सा कमी डालें तो गरीब अवाम है आसानी से खा सके। ये शहरी जो है वो हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं, ताहम ना तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ज़िली हुकूमत शहरियों को। जुनैद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।